जो हमारे गुरु के बराबर हैं, जिन्होंने अपनी गीत और वह गीत कि शायद जब से इन्होंने शुरू किया, लाउड स्पीकर खराब होने के बाद भी मैं खुद 10 मिनट के बाद जाने वाला था, लेकिन जब तक इन्होंने गाया, मैं ही नहीं शायद यहाँ का कोई भी आदमी अपनी जगह से केवल हिला ही नहीं, अगर पेशाब लगी हो तो पेशाब भी करने नहीं गया। मैं सबसे पहले उनका प्रणाम करता हूं और जरूर चाहेंगे कि हमें आशीर्वाद देते रहेंगे। नाम आप जान गए होंगे, आदरणीय हमारे प्रिय बड़े भाई परशुराम यादव जी, मैं बहुत प्रणाम करता हूं उनका। हमारे भाई इधर केवल यादवों के ही नहीं, सर्व समाज के एक तरीके से शान, जिन्होंने जब इधर कोई हाई स्कूल पास नहीं करता था, इंजीनियर होकर के इस क्षेत्र के सम्मान को बढ़ाया। आदरणीय बड़े भाई हवलदार यादव जी के तरफ से ये पुष्पहार भी मिला और पुरस्कार भी मिला। मैं सादर प्रणाम करता हूं। आदरणीय बड़े भाई एक तरीके से बिरहा में हमारे गार्जियन भी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं 5 में पढ़ रहा था तो शायद बड़े भाई को याद होगा कि नहीं, असावर शिवालय पर आपकी बिरहा हुई थी और मैं सुनने गया था, और उसी दिन से मेरी भी इच्छा हुई कि हम भी बिरहा गाएंगे। आपकी बिरहा सुनकर के ही, घर वालों के न चाहते हुए भी, इधर उधर छुप करके मैंने बिरहा गाना शुरू किया था। आपसे बड़ा मेरा गुरु कौन हो सकता है। हवलदार भाई हमारे प्रिय बड़े भाई हैं, जहां भी मिलते हैं हमारा आदर सम्मान करते हैं। हम भी अगर उनका प्रणाम न करें, वो आशीर्वाद न दें, तो शायद कहीं से न कहीं से हम अपराधी हो जाएंगे। वो इसलिए उनके चरणों में मेरा सादर दंडवत है। सूबेदार भाई का क्या कहना, सवेरे से 1000 बार फोन गया, आप आएंगे कि नहीं। और सही बात यह है कि मैं 3:45 तक दिल्ली में था और 3:45 पर जहाज चली और 4:45 बजे पहुंची बनारस। और बनारस गाड़ी मंगाए थे और जरूर लेट आए, लेकिन मैंने बहुत प्रेम से क्षमा मांगा और दोनों भाइयों ने, आदरणीय सूबेदार जी और हवलदार जी ने सहर्ष हमें क्षमा कर दिया। हम आप लोगों के सदैव जीवन भर ऋणी रहेंगे। तू को बोले खड़ा रहो। आपके तरफ से भी पुष्पहार और पुरस्कार भी मिला। कुर्सियाँ दे दी, कुर्सियाँ दे दी, कुर्सियाँ। बहुत बहुत प्रणाम। और धीरे से सूबेदार भाई तभी से कह रहे थे कि भाई आपके नाती की शादी है, तिलक है, 2 लाइन जरूर कुछ गा दीजिएगा। सही बात तो ये है कि गाए हुए हमें 30-35 वर्ष हो गया और यह प्रैक्टिस की चीज है।
और जहाँ विरहा के भीष्म पितामह आदरणीय हमारे पूज्य भाई परशुराम यादव जी गा रहे हों, वहां पर हम क्या गाएंगे? रह गई बात कि यह गांव है। गांव का मतलब केवल असावर ही गांव नहीं है। आप लोगों ने 18 वर्ष में एमएलसी बनाया तो शेर मठ भी हमारा गांव ही है। यह क्षेत्र हमारा गांव है, यह जिला हमारा जिला है और एक एक गांव के लोग हमारे गांव के हैं। अब लोगों ने कह ही दिया तो अगर कुछ न सुना दूं तो शायद यह भी एक अपराध है। तो इस गांव में, अपने ही गांव में हम क्यों अपराध करूं? अगर बड़े भाई की इच्छा हो तो 2 मिनट शुरू ही कर दूं। तो होने लोग कहते चिंता मत कर। ये हमारे आदरणीय राय साहब ओम प्रकाश राय जी, जो बहुत सुंदर विरहा के कवि भी हैं, बहुत अच्छी गीत लिखते हैं, हम लोगों के प्रेमी हैं। अच्छा आजकल भोजपुरी लिख रहे हैं। सही बात तो यही है मित्रों कि इतनी देर तक आप लोग बिरहा सुन रहे हैं। शायद परशुराम जी ना होते, नए कलाकार होते तो आप लोग उठ करके चले गए होते, क्योंकि नए गाने वालों के पास कुछ है ये नहीं है सिवाय ऊंच बा, खाल बा, तिरछा बा, सीधा बा, दाएं बा, बाएं बा, छलकत बा, हलकत बा, मचकत बा, इसके अलावा कुछ है नहीं। हम लोग गाते थे, सूरज उग जाता था, इसके बाद भी लोग कहते थे कि और एक गीत गा करके जाइए। आज 12 बजे के बाद नए कलाकारों का कोई सुनने वाला नहीं है। मित्रों, ऐसे परिवेश में अगर बिरहा के भीष्म पितामह जी इस बिरहा को जिंदा किए हैं तो हमारे जैसे लोग आपके आभारी हैं। सवाल समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं है, सवाल बिरहा के जिंदा करने के लिए आप जैसे लोगों की जरूरत है, जो हम लोगों के सीनियर हैं, बड़े हैं, गुरु हैं। ऐसे में आपने बिरहा को जिंदा रखा है, वरना बिरहा तो हमसे मत पूछिए हम कहाँ जाएंगे, बहुत थक गए हैं, अपने घर जाएंगे। शीश महलों में हमको न ले जाइए, आईना देख लेंगे तो डर जाएंगे। मौत के डर से आप नाहक परेशान हैं, आप जिंदा कहाँ हैं कि मर जाएंगे। अगर ऐसे लोग ना होते तो बिरहा जिंदा ही नहीं रही होती। नए लोगों के भरोसे भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए बिरहा का कौन सा रूप होगा? हाँ भाई, सही बात, क्या बताया जाए। सही बात कर रहे हैं साहब, सही बात कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात, अगर भक्ति ही करना है तो सनातन धर्म में बहुत से देवता हैं। अगर अंगुली पर गिना जाए तो गिनने लायक, गिनने भर के नहीं हैं। 33 करोड़ लोग हैं। 33 करोड़ दिन आप जिएंगे ही नहीं। अगर एक दिन एक देवता को दे दें तो शायद जिंदगी में आप जिंदगी छोड़ कर चले जाएंगे और देवता अभी बाकी रह जाएंगे। ऐसे में बड़ा ही अद्भुत ये कन्या पक्ष के तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार। शादी में भी हम रहेंगे, आप भी रहेंगे ना 2 तारीख को या नहीं? अच्छा, खैर हम तो बारात करने आएंगे, क्योंकि घर से बारात जा रही है और घर ही में जा रही है, तो हम तो जरूर आएंगे,
क्योंकि इस घर से मेरा बड़ा लगाव है और जहाँ शादी होनी है वहाँ के एक एक आदमी से मेरा अटूट प्रेम है, तो हम तो आएंगे ही। मेरे दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि आदरणीय बड़े भाई ने बहुत अच्छी बात कहा कि अगर पूजा ही करना है अपने माँ बाप की कर लीजिए। उन्हीं लोगों ने हमारी रचना किया, हमें पैदा किया, और जब पैदा हुए तब जाने कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, दुर्गा कौन है, काली कौन है, सूबेदार भाई कौन है, हवलदार भाई कौन है, परशुराम भाई कौन है, या आप कौन है। अगर वो ही नहीं बनाए होते हम लोगों को तो शायद हम किसी को नहीं जान पाते। जिसने दुनिया को दिखाया, जिसने सब कुछ ज्ञान दे करके इस दुनिया में भेजा, उसे हम भूल जाएं, और जो आज तक दिखाई ही नहीं दिया, आज तक केवल लिया दिया ही नहीं, मंदिर में हमने हजारों करोड़ रुपया चढ़ा दिया, लेकिन आकर के बात तक जिसने करना उचित नहीं समझा, होगा भगवान रहे, हमें क्या दिक्कत है हो। अब लोग कहेंगे कि हम मानते हैं, आप मत मानिए, तो आप मानिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन हमको भी आप दबाव मत डालिए। मैंने देखा ही नहीं जिसको। और एक बात मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन मंदिर और मस्जिद में रुपए का चढ़ावा बंद हो जाएगा, उसी दिन से 33 करोड़ देवताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। केवल रुपए से उन लोगों का नाम लिया जाता है। मंदिर में जाइए और बगैर रुपए का जाइए, प्रणाम करके चले आइए, वहां से सब पंडे पुजारी भाग जाएंगे, भगवान अपने आप चले जाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, बहुत ही अच्छी बात हमारे बड़े भाई ने, ऐसे ही पंडित की उपाधि नहीं, सरकार से नहीं मतलब, लेकिन वहां पर संस्थाएं जो उच्च कोटि की हैं, वहां के विद्वानों ने आदरणीय बड़े भाई बिरहा के भीष्म पितामह को पंडित की उपाधि दिया है। और उसी दिन से परशुराम यादव, पंडित परशुराम यादव जी के नाम से इस भारत में विख्यात हैं। मेरे साथियों, तन स्वर वर्ता जब तब ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दुनिया में सबसे अनमोल चीज पानी है, पानी को बचाए रखो शाबाशी तमाम को। पानी वाला मर्दनिक, पानी वाला बर्धनिक, पानी वाला प्राण देख कीन लेत नाम को। कि पानी से नारनिक, पानी से तलवारनिक, पानी दार मोती तो बीकत बहुदाम को। रसिया मजीद कहे पानी को बचाए रखो, अब पानी नहीं तो जिंदगानी किस काम को। आदरणीय पंडित परशुराम यादव जी ने बहुत अच्छी बात कहा कि समय समय से शब्दों के अर्थ भी बदल रहे हैं। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। पहले ताड़न मने
मारना होता था, गाली देना होता था। 1-2 महीना से उसका अर्थ हो गया है कि ताड़ना मैंने शिक्षा देना होता है। हम पूछते नहीं कि ताड़ना मैंने अगर शिक्षा दिहल होला तो सन 1600 में तुलसीदास रहलन। अगर शिक्षा होत रहे ताड़ना मैंने तो हमनी कहे कोई आदमी 1600-1700 ईस्वी में पढ़ल लिखल होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए, लेकिन न 1700 में कोई आदमी हमनी के पढ़लन, न 1800 में पढ़लन, 1947 लेना पढ़लन। जब 1947 में भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया, तब आप पढ़े होंगे, आपके पिताजी पढ़े होंगे, लेकिन मेरी गारंटी है कि हमारी उम्र के जितने लोग हैं, हमारे पिता और उनके पिता तो जरूर पढ़े लिखे नहीं थे। हम लोग 47 के बाद पढ़े लिखे हैं, जब देश का, भारत का संविधान देश में लागू हुआ। तनी तुलसीदास से हम ही पूछा तनी कि ताड़न मने शिक्षा होला, तो तहिए से हमनियों को पढ़ाई न होके के चाहिए। आके है 1947 से पढ़ ली हैं जाम, नहीं तो हमनियों के घर का चिट्ठी असावरे बाकी पढ़वावल जाती रहली। एक घड़ी ताड़ना मने शिक्षा होला और वो घड़ी ताड़ना मने मारल होत रहल। तने समझावा जा कम हमनियों को पढ़ल लिखल हो गइल बने जा। हम तो कहते नहीं जे भैया तोहके मिलल बे पंडित को उपाधि, रामायण लिखलन तुलसी अदमीय रहलन, अदमीय ने रहलन लिखलन। हमारा उम्मीद बजे तो से बढ़िया नहीं है लिखत हो यहाँ। एगो तू रामायण हो तू लिख, हम अपन आदमी से कह दें जी है असली रामायण है। जब कहले मनले के बाद हम कहते हैं तुलसीदास कहलन कि चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, आ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। चित्रकूट की घाट पर 1600 सन में तुलसीदास गईलन, चंदन घिसत रहलन, और राम या लक्ष्मण आइल लो आ उन्हों के तिलक लगौलन। हम पूछते हैं ये देखल के तुलसीदास आ लिखल के तुलसीदास। लिखल तुहई आ देखल तुहई, तो के एक गवाह नहीं के मिले वाला जो उन कहे जो नहीं हम देखली। हमके तो 100 गोद में मिल जाइहन। हम तो रतिया राम लक्ष्मण आई रहन, हम बैठे रहो खटिया पर, नीचे लोग बैठे रहो, कार्य गौरी आई रहो कि ना आई रहो। हमके तो 4 गो गवाहो मिल जाए, तुलसी के तो एक आदमी ना मिल रहा। कुल रामायण समायण छोड़ा जा रे, खा जा पिया जा, मेहनत कर जा, हई देश में अपन राज ला जा। आज यहाँ तक वंदना करे के बाद माता पिता की वंदना कीजिए जिसने पैदा किया हो, और अगर हो सके तो उसकी भी वंदना कीजिए जिसने कुछ किया हो। तो हमके तो नेताजी कुछ कैले होवन। अरे जय हो नेताजी की जय, जय हो नेताजी की जय, जय हो नेताजी की जय, जय हो नेताजी की जय। नेताजी मैंने बुझा तड़ा जाना, हाथ उठा के बताओ जरा, हमके बुझाता है नेताजी मैंने बुझते ना हुई वजह। नेताजी मैंने मुलायम सिंह यादव जी 18 बरिस MLC हम रहने। एक गांव का लोग हमके चाहल जे प्रधान ना रहे, हम हो गए 18 बरिस MLC। तो केहू की चाहला से केहू ना कुछ हो, मेहनत कर बजा हर क्षेत्र में तो लोग हुई बजा। तो जिसने कुछ किया है उसको भूलना ठीक नहीं है। केवल मेरे ही लिए नहीं, न मालूम कितने लोगों को नेताजी ने MLA बना दिया, MP बना दिया, राज्यसभा का मेंबर बना दिया, नौकरी दे दिया। संबंधों का उतना प्रगाढ़ मनुष्य योनि में हमने बहुत इतिहास पढ़ा, भूगोल पढ़ा, रामायण पढ़ा, उतना संबंध का निर्वाह करने वाला कोई बिला नहीं। इसलिए मेरे मित्रों, जिस दिन दुनिया से पूज्यनीय मुलायम सिंह यादव जी गए, धरती हिल गई, आसमान डोलने लगा। उनके दरवाजे पर वो लगाए थे पीपल, वो भी गिर गया।
आप देखे होंगे गड़गड़ाहट थी उस दिन। ऐसे महामानव महान नेता जब धरती से जाते हैं, राम कौन थे? आदमी के रूप में थे, भगवान हुए। कृष्ण कौन थे? आदमी के रूप में आए, भगवान थे। जो भी भगवान हुआ आदमी पहले हुआ। नेता मुलायम सिंह भी भगवान है, आदमी ही होकर आए थे। जय हो नेताजी की जय, जय हो नेताजी की जय, जय हो नेताजी की जय। अरे भाग्य डरियो भय, जय हो नेताजी की जय, जय हो नेताजी की जय। रचना में ब्रह्मा से आगे, ब्रह्मा से आगे, रचना में ब्रह्मा से आगे, पालन में विष्णु जस लागे, पालन में विष्णु जस लागे। किरण में शिव सा परले, जय हो नेताजी की जय, अरे जय हो नेताजी की जय। किरण में शिव सा परले, जय हो नेताजी की जय। रण में शिव सा परलय, याद होगा अखबार पढ़। लेकिन वर्तमान सरकार में पुलवामा हमला हुआ, रोज हमले हो रहे हैं, कहीं पाकिस्तान के तरफ से कहीं चीन के तरफ से है। लेकिन बारे नेताजी, एक विदेशी की हिम्मत नहीं हुई कि हिंदुस्तान के ऊपर बुरी नजर डाल दे। एक बार डालने की कोशिश पाकिस्तान ने किया था। सियाचिन में नेताजी भाषण दे रहे थे, जवानों के बीच में पाकिस्तान ने बमबारी कर दिया। नेताजी भाषण दे रहे थे, बोले क्या हो रहा है? जवानों ने कहा पाकिस्तान बम बरसा रहा है। नेताजी ने कहा कि तो तुम क्या मुंह देख रहे हो, बताओ। ने कहा नेताजी, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब तो हम स्टील से दे सकते हैं, लेकिन दिल्ली का आदेश नहीं है। हिंदुस्तान ऋणी रहेगा नेताजी आपका। नेताजी ने कहा दिल्ली की बात करते हो, ईंट का जवाब पत्थर से दो, दिल्ली तुम्हारे सामने खड़ी है। ये मुलायम सिंह रक्षा मंत्री है, दिल्ली है, और दिल्ली आदेश देती है। उसी समय हमारे देश के जवानों ने जब पाकिस्तान के ऊपर हमला बोला, पाकिस्तान की गोलीबारी थम गई। उस समय नेताजी ने एक बात कहा था, पाकिस्तान तुम हमारे पड़ोसी हो, हम तुमसे नफरत नहीं चाहते हैं, हम तुमसे मोहब्बत चाहते हैं, तुम हमारे भाई हो। हम तो हिंदुस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान को मिला करके महासंघ बनाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान की तरफ बुरी नजर उठा करके देखोगे तो मुलायम सिंह रक्षा मंत्री है, लड़ाई होगी, और लड़ाई होगी तो हिंदुस्तान की धरती पर नहीं, पाकिस्तान की धरती पर होगी। हुआ क्या कोई रक्षा मंत्री? इसीलिए हमने कहा किरण में शिव सा परलय, जय
जय जय। बड़े भाई नरेश गणेरी के तरफ से बहुत बहुत प्रणाम आपके, और 500 रुपया के दिल है। अच्छा हम नौवे भुला गए। राम बच्चन भाई के तरफ से बहुत बहुत आपके प्रणाम। ए भैया आजकल बड़ा लोग भगवान पैदा हो गइल बा हो भैया। कई गो भगवान तो जेल में चल गए बा लोग, आ जेल में ऐसे चल गए बा लोग कि तुलसीदास का रामायण का चौपाई समझावत में, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हम सेवक समेत सुतनारी। इहे कहत में धले सब तुलसी लिखले हुए जो भक्त गैलन अपनी गुरु जी की हैं, साधु लोगन की है वो घड़ी। ये न हमन के अबर हो रहा कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हम सेवक समेत सुतनारी। हे प्रभु ई जितना हमार धन दौलत पाई कुल तुहरे है, हम या मेहरारू लइका लइकी कुल जना तोहर सेवक बनी जा। इतना रहित काम चल जाई। तंगवा तुलसी लिखलन, हम सेवक परिवार समेता, हम सेवक परिवार समेता, अरे नाथन सकुजब आय सुदेता। हम परिवार की सने तो हर सेवक हैं, कुछ कहे में संकोच मत करिए। अगर संकोचों वाली बात हुई तो के कही है। कौन संकोच वाली बात हुई? अब एक समझाइए कि समझ गिला जा। मने कहे में अगर आपके अटपटो लागत होके, दुविधो हो होके, तो के कह महाराज जी हम हमार लइकी हमार लइका कुल जना तोहर सेवक बने जा। जीवन सकुचाए वाली बात बा वहू के छोड़ा वहू पर तैयार बनी जा। इहे इज्जत रखलन हमनी के तुलसीदास जी। का करी जाओ के माला चढ़ाई जा, का करी जाओ रामायण के। तुलसी ने तो अपनी माँ की इज्जत ले लिया। अवगुणयाट सदा उर रही, लिखा तुलसी की मेहरारून की हृदय में 8 गो अवगुण रहेला। जिस औरत से परे तुम भी तो औरत के पेट से पैदा हुए। एक बार भी जरा ध्यान दिए होते किसके लिए क्या कह रहे हो। नारियों को नीचा दिखाए। चलो भाई, जिस माँ के पेट से पैदा हुए अवगुणयाट सदा उड़ रहे। शर्म नहीं आई रामायण में यह बात लिखते हुए। क्या करे रामायण को? अरे लिख तो दिया कि नारी नारी सब कहे, नारी नरक की खान। का मेहरारू मेहरारू के लिए बड़ा जाई नरक है सब। नारी से नर होत हैं ध्रुव प्रहलाद समान। एतने नारी में गुण बाजे 2-4 गो अच्छा लड़का पैदा कर देली सब। नारी बच्चा पैदा करने की मशीन है रे तुलसी। अरे जरा अपने माँ के लिए भी तो शर्म कर दिया होता भैया हो। नहीं 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 नहीं। अब हमें सब कुछ मिल गया। थोड़ा भी शर्म अगर तुलसी तुम्हारे पास होती तो यह तो बात बकस दिया होता कि औरत बच्चा पैदा करने वाली मशीन है। ये सारे लोगों की माँ बच्चा पैदा करने वाली मशीन है। हमारी माँ बच्चा तुम्हारी माँ रही होगी, अपने माँ के लिए कह दिए होते। लेकिन औरत के बारे में तुमने कह दिया, क्या बाकी रह गया? क्या करें रामायण को? आपे बताइए ना हमको। ऐसे कहते नहीं जब एगो रामायण लिखा हम प्रचार करब। रह गई भगवान का बात। कलिए से तो हम लोग प्रचार करे जाना काशीनाथ भगवान होवन। साल भर लागी काशीनाथ भगवान हो जाए। हम साल भर खाली लागी जितना भगवान बनो सो
जहाँ जालन सो 200 आदमी के पहले में भेज दिलन सो। अब बनारस में उतरिया से तो मैं उस सड़क पर खड़ा होकर साष्टांग हो जाए, गुरु जी साष्टांग, भगवान आ रहे हैं। हमारा के 10 से 20 जना तैयार हो जा जाना, चल तनी गाजीपुर उतर तनी और सूती रह लोग, परसों मऊ चल तनी सूती रह लोग। अरे जौन कहलन तौने हो जाला, पता नहीं कितना लोगन के कहलन लड़का हो गई, कितना लोगन के कहलन लड़की का बियाह है अच्छा जगह हो गई, काशीनाथ परसों में बाभन हो जाई हन, अब परसों में जौन बात जौन भगवान हो जाई हन। तो कुल आ वही में आसाराम कमन राम रहीम गइला जेल में। इहे भगवान बा लोग अपन काम करा जा, इहे काम जौन बाप आदरणीय पूजनीय बड़े भाई पंडित परशुराम यादव जी के तरफ से पुरस्कार भी और पुष्पहार भी हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। इसीलिए हमने कहा अरे जय हो नेताजी की जय, गीता तुम ही रामायण, राम कृष्ण तुम ही नारायण, राम कृष्ण तुम ही नारायण, कि तुम बात सल्य किस ले, जय हो नेताजी की जय, अरे जय हो नेताजी की जय, कि तुम बात सल्य किस ले, जय हो नेताजी की जय, और सुनिए प्रभु, मैं केवल केवल हूँ तेरा, मैं केवल केवल हूँ तेरा, मैं केवल केवल हूँ तेरा, सबको देते रोज सवेरा, सबको देते रोज सवेरा, सबको देते रोज सवेरा, सबको